वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर क्लास। कैसे हो बेटा आप सभी? ऑल गुड? Yes students, you are welcome in the online tutorial of Part Public School. Students, today we are going to discuss very much important topic of CBSE and topic is potentiometer. This potentiometer is also measure the potential difference across the resistance, across the load as voltmeter measure. वोल्टमीटर भी सेम मेजर करता था पोटेंशियल डिफरेंस को, वैसे ही पोटेंशियोमीटर मेजर करेगा, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड टॉपिक एज वेल एज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इन क्लास 12th आल्सो। मच इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इन डिटेल, और नोट्स के लिए बेटा काइंडली गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड आउट द नोट्स एंड डाउनलोड देम। And now I will describe this potentiometer in detail. Yes, now potentiometer बेटा जो टॉपिक है हमारा, ये क्या है पोटेंशियोमीटर, ध्यान से समझते हैं। जैसा हमारा वोल्टमीटर था वैसे ही पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है। नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे अभी आफ्टर दिस क्लास, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, और जो वीडियोस देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेंगे। नाउ वोल्टमीटर हमें मेजर करके देता है वोल्टेज, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज का मतलब क्या मेजर करके देता है तुम्हें? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर करके देता है कौन? वोल्टमीटर। पोटेंशियो मींस आल्सो पोटेंशियल, इट विल आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस, बट ये बहुत एक्यूरेट होता है और ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं होता। क्यों एक्यूरेट नहीं होता? अगर तुम्हें याद हो तो मैं प्रीवियस क्लास में कुछ एक दो क्लासेस पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं, जब हमने मेजरिंग डिवाइसेस स्टार्ट किया था कि वोल्टमीटर और एमीटर या पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस है। ध्यान से समझना उस पॉइंट को। मैंने यहां पे बेटा वोल्टमीटर लगाया, ये यहां से कुछ वोल्टेज आई और यहां से कुछ करंट आया। तो फॉर एग्जांपल यहां से करंट आया 5 एम्पियर करंट आया। तो वीडियो इज ब्लर, वेट, अभी ओके हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। चलिए, तो यहां पर देखिए कि ये कुछ बैटरी है, बैटरी से कुछ करंट आ रहा है 5 एम्पियर, ठीक है, और मैं इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं कहता हूं इसका रेजिस्टेंस है R, मतलब इसका मान लो रेजिस्टेंस है 2 ओम, 2 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो मुझे बताइए कितना वोल्टेज आएगा। वोल्टेज होता है I इंटू आर, ठीक है। तो तुम करोगे 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। मैं पहले भी बता चुका हूं ये बातें। तो बेसिकली ये 10 हो जाएगा, लेकिन वोल्ट मीटर क्या तुम्हें 10 वोल्ट रीडिंग दिखाएगा? तो आंसर है वोल्ट मीटर तुम्हें 10 वोल्ट रीडिंग नहीं दिखाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं। क्यों नहीं 10 वोल्ट रीडिंग दिखाएगा? बिकॉज ये 10 वोल्टेज तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग वोल्टेज 10? अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए 10 वोल्ट तुम्हारे अकॉर्डिंग आना चाहिए, बिकॉज तुम्हें पता है कि तुमने कितना करंट पास किया, 5 एम्पियर करंट। कहां से देखा करंट? यहां पर एम्पियर मीटर लगा दो, एमीटर लगा दो, यहां पर सीरीज में एमीटर लगा दो, करंट बता देगा 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। रेजिस्टेंस तुमने खुद अपने हाथों से लगाया 2 ओम का, तो तुमने 5 इंटू 2 करके 10 अपने माइंड में कैलकुलेट कर दिया। You are right, absolutely right, but still this voltmeter does not show 10 voltage. ये जो रीडिंग है उसमें 10 वोल्टेज नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो डेट मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर है। तो उस एरर के पीछे क्या कारण है उसकी तरफ चलते हैं। जब ये करंट बेटा यहां पर आता है, 5 एम्पियर करंट यहां पहुंच गया, यहां पर है जंक्शन, मतलब यहां पे दो रास्ते मिल जाते हैं करंट को।
एक रास्ता रेजिस्टेंस में से निकलता है और एक रास्ता है वोल्ट मीटर में से निकलता है। ठीक है, तो अब कुछ रेजिस्टेंस में से करंट 5 एंपियर में से 5 एंपियर तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो मान लो 4.5 हो गया या 4 हो गया, मान लेते हैं 4 हो गया ये लो, या 4.5 हो गया। 4.5 एंपियर करंट निकला रेजिस्टेंस में से, और 0.5 एंपियर करंट कहां से निकला? वोल्ट मीटर में से। तो अब तुम्हारे अकॉर्डिंग वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी देगा? वोल्ट मीटर रीडिंग देगा 4.5 इंटू 2, 9 वोल्ट। कितना एरर आया? 1 वोल्ट का। ये एरर आता ही आता है, कुछ भी कर लो वोल्ट मीटर में तो एरर आएगा ही आएगा, ये नहीं बच नहीं सकोगे इस एरर से, क्योंकि यहां पर आते ही वोल्ट मीटर में करंट डिवाइड हो जाएगा, और अगर करंट डिवाइड होकर कुछ वोल्ट मीटर में से क्रॉस कर गया तो रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट कम हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉबैक है वोल्ट मीटर की, ध्यान से सुनना आगे। अब क्या होगा कि ये तो तुमने सब कुछ देख लिया, यही रीजन होता है ना बेटा कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, बताओ आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? जल्दी से मैसेज करेंगे मुझे, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बताइए कितना होता है? मैसेज करो, हरी अप करिए स्टूडेंट्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर? कल ही हुआ, कल न्यूमेरिकल्स किए थे जब। यस, हरी अप। इनफिनिटी, वेरी गुड। इनफिनिटी का क्या रीजन है कि ये 0.5 करंट भी ना जाए, क्योंकि अगर इसमें से करंट क्रॉस नहीं करेगा तो यहां पर 5 का 5 एंपियर करंट आएगा, तो हमारा एरर कम हो जाएगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस हम इतना ज्यादा कर देते हैं कि करंट क्रॉस ही ना करे, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां करंट नहीं होता, वहां करंट नहीं होता इन द सेंस करंट कम हो जाता है। ठीक है, तो समझना, इस चीज को समझना कि इनफिनिटी रेजिस्टेंस होता है वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी अब पॉइंट है कि ये विदाउट करंट वोल्ट मीटर विदाउट करंट ऑपरेट ही नहीं होता। दैट इज द पॉइंट कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर बिना करंट के ऑपरेट ही नहीं होगा। अगर ये विदाउट करंट ऑपरेट ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसको करंट चाहिए। अगर इसको करंट चाहिए ऑपरेट होने के लिए, अगर इसको करंट चाहिए, इसकी जो कॉइल है वो करंट पे ही काम करेगी, तो दैट मींस कुछ ना कुछ करंट फिर इसमें क्रॉस करेगा और इसमें से करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये हम सबको पता है बातें। अब उसके लिए बना बेटा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस डिजाइन किया था, ये विदाउट करंट वर्क करेगा, इसके अंदर करंट नहीं होगा। ये चीज हम आपको प्रूफ करके देंगे। कैसे प्रूफ करके देंगे, लेट्स सी इन द पोटेंशियोमीटर टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे ही बात करूंगा कि करंट कब फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो देखेंगे, उस चीज को भी देखते हैं। तो ये सब कुछ है कि ऐसे ऐसे वोल्ट मीटर की ड्रॉबैक होती है। ये तुमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं सीबीएसई में ये तुमसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी डाला जा सकता है। तो इन चीजों को याद रखो और लिख लो। वैसे मैं तुम्हें जो नोट्स दूंगा उसमें भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स मिलेंगे, थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, कुछ तुम अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। चलिए बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर से पहले हम इसको जानते हैं कि वोल्ट मीटर करंट पे ऑपरेट होता है और पोटेंशियोमीटर विदाउट करंट ऑपरेट होता है। ये इसका सबसे बड़ा एक रीजन होता है बेटा। इसके लिए हम इसको बोलते क्या है वो भी मैं तुम्हें लिखवा देता हूं कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है जो करंट पे ऑपरेट होता है, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर को बोलते हैं। लिखना है लिख लो, नहीं तो तुम्हें ये भी मिलेंगे नोट्स। वोल्ट मीटर को बोलते हैं नॉन जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। वोल्ट मीटर क्या है? नॉन जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, और एमीटर क्या है? ओ सॉरी, पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर है जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। लीजिए, पोटेंशियोमीटर होता है जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट और
वोल्ट मीटर होता है नॉन जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। अभी अभी तुमने देखा ना कि इसको तो करंट चाहिए ही चाहिए, अगर चाहिए तो फिर जीरो थोड़ी ना होगा, नॉन जीरो होगा। हाँ, पोटेंशियोमीटर में करंट की नीड नहीं है या करंट फ्लो ही नहीं करता, तो वो है जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। जब उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा उस टाइम पर वो तुम्हें वोल्टेज बताएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। इसके बाद छोटा सा एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं। कैसा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। अगर बेटा मुझे देखना हो किसी वायर में, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है तुम्हारे से, तुम्हें पता है वैसे तो बेसिकली, अगर मुझे देखना हो किसी एक वायर में कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, या किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, एमीटर, वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर? तो आंसर है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे ना। तो अब यहां पर देखना कि अगर तुम्हें कभी करंट डिटेक्ट करना है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वहां पे तुम यूज करोगे गैल्वेनोमीटर का। जहां पर भी तुम्हें करंट की डिटेक्शन चाहिए वहां गैल्वेनोमीटर चाहिए तुम्हें। तो ये बात करते हैं यहां पर। एक मैंने बैटरी ली बेटा, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक यहां पे बैटरी लगा ली, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहां पर ध्यान रखना, ये पॉजिटिव के साथ मैंने पॉजिटिव जोड़ दिया। अब जौन सी बैटरी स्ट्रॉन्ग होएगी, मतलब पावरफुल होएगी, वो अपनी तरफ से करंट फ्लो करवा देगी इधर से। अगर ये छोटी बैटरी है और ये पावरफुल बैटरी है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और अगर ये पावरफुल है, ये छोटी है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब करंट ऐसे भी चल के आ सकता है और करंट ऐसे भी चल के आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि बैटरी की वोल्टेज क्या दे रहे हो, ये ज्यादा वोल्टेज है या कम है। ठीक है, मान लो ये है 10 वोल्ट और ये है 5 वोल्ट, तो करंट ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा करंट। क्यों? क्योंकि पहले 5 तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, फिर भी इसके पास कैंसिल होने के बाद भी इसके पास 5 वोल्ट बच जाएंगे। जब इसके पास 5 वोल्ट रिमेनिंग रह जाएंगे तो वो 5 वोल्ट क्या करेगा, करंट फ्लो करवाएगा अपनी डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। क्यों? करंट क्रॉस कर रहा है ना, तो गैल्वेनोमीटर डेफिनेटली डिफ्लेक्शन देगा। मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे है, तो ये डिफ्लेक्शन ऐसे नीचे की तरफ देगा। ठीक है, और अगर ये वाली 10 वोल्ट हो जाए और ये वाली हो जाए 5 वोल्ट, अब करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो गैल्वेनोमीटर कैसे डिफ्लेक्शन देगा, ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि अब करंट ऐसे जाएगा ना। ठीक है, और इन द केस अगर ये दोनों हो जाए 5 वोल्ट, अब बताओ करंट किधर जाएगा? अब बताइए करंट किधर जाएगा? करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? तो आंसर है अब गैल्वेनोमीटर सेंटर में ही रहेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। देयर वुड बी नो डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन ना देने का कारण बता सकता है कोई मुझे? डिफ्लेक्शन ना देने का कारण क्या है यहां पर? क्योंकि दोनों तरफ सेम पोटेंशियल है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, बार बार हम एक ही बातों को पढ़ते हैं। किन बातों को पढ़ते हैं? कि करंट कब फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। कब करंट फ्लो करता है? जब पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। लेकिन जब पोटेंशियल दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, डिफरेंस ही नहीं होगा, तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। यहां पर पोटेंशियल इक्वल है, पोटेंशियल इक्वल होने पे करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ये हम सबको पता है। हम सबको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है आई थिंक, कि कब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। गैल्वेनोमीटर तब डिफ्लेक्शन देता है जब करंट फ्लो करता है। और करंट कब फ्लो करता है? करंट तब फ्लो करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा होता है, दूसरी तरफ पोटेंशियल कम होता है, तो हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ करंट चल पड़ता है। ठीक है, जब दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो करंट कहीं नहीं जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पर मैंने दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वल कर दिया। अगर दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वल कर दिया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो इसका मतलब है कि यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। रीजन क्या है करंट ना फ्लो करने का? पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है। यहां तक क्लियर है? हाँ, अगर इनमें से कोई एक बैटरी बड़ी हो जाती है, ये 10 हो जाती है, तो ये 5 हो जाती है, इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया। ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, तो हाई से लो की तरफ करंट चलेगा क्लॉकवाइज ऐसे।
ठीक है। और अगर ये वाली बैटरी हो गई 10 वोल्ट की और ये वाली बैटरी हो गई 5 वोल्ट की, अब ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, हाई टू लो करंट ऐसे चलेगा। अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो पोटेंशियल सेम हो गया, अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों? पोटेंशियल सेम है, डिफरेंस ही नहीं है, तो वहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। ये कंसेप्ट क्लियर होना बेटा बहुत जरूरी है। इसी कंसेप्ट बेस्ड ये हमारा पोटेंशियोमीटर आता है। इतना ध्यान रख लेना कि इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हमारा पोटेंशियोमीटर आता है। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस करनी है हमने, हमारे पास सीबीएसई में 2 एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियोमीटर की और बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता है, 95%। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और इससे रिलेटेड इसकी थ्योरी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझो इसको। अब मुझे ये बताओ हमेशा कि अब तुम्हें ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? तुम्हारा मैसेज आया, समझ नहीं आया तो जल्दी बताइए हमेशा, अब क्लियर है ये वाला कंसेप्ट कि अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। यस, इज इट क्लियर? बताइए हमेशा, हरी अप। What is the meaning of gradient? ग्रेडियंट का मतलब क्या है? ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा, मैंने ग्रेडियंट पूछा हमेशा, तुमने ऊपर वोल्ट लगा दिया, मैं सिर्फ ग्रेडियंट पूछ रहा हूं। देखो ग्रेडियंट क्या है, कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइड में लेंथ। अक्षित का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट था, वेरी गुड अक्षित। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइड में लेंथ। जैसे रेट का मतलब तुमने छोटी क्लासेस में रेट पढ़ा है ना, रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड में टाइम। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइड में लेंथ। तो इन चीजों को समझो। डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन नहीं होता लक्ष्मी, यहां पर देखो ग्रेडियंट का मतलब है डिवाइड में लेंथ, पर यूनिट लेंथ। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ग्रेडियंट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ठीक है, उसके आगे जो चीज भी तुम लगाओगे, जैसे तुमने लगा दिया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बाय टाइम हो जाता है। ठीक है, अब ये मैं ग्रेडियंट वर्ड कौन सा +1 क्लास में कहां पे पढ़ा था, याद करो, विस्कोसिटी के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, विस्कोसिटी के चैप्टर में आता है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट V/L। ये ऐसे पढ़ते थे ना कि कितनी वेलोसिटी कितनी लेंथ में है, पर यूनिट लेंथ वेलोसिटी कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। जब विस्कोसिटी पढ़ते थे, विस्कोसिटी वाला चैप्टर में आता था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ, डिवाइड में लेंथ। क्लियर हो रहा है ये सबको? तो आज के बाद ग्रेडियंट वर्ड आएगा तो डिवाइड में लेंथ जरूर आएगा, याद कर लो। ठीक है, रेट वर्ड तो तुम सबको पता है ना, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है, ऊपर आ जाएगा पोटेंशियल वोल्ट, कैपिटल V, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, कि कितनी लेंथ में कितनी वोल्टेज है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आज हमने क्लास में कुछ ऐसा नहीं करना कि हम पोटेंशियोमीटर खत्म कर देंगे, नहीं। आज हम अपने कंसेप्ट्स बनाएंगे कि पोटेंशियोमीटर को पढ़ते टाइम ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें तंग ना करें, हमें पता तो हो कि पोटेंशियोमीटर हम कैसे यूज करते हैं, वोल्टमीटर में क्या ड्रॉबैक है वो तो पता हो। तो इन चीजों को आज मैं तुम्हें क्लियर करना है। ठीक है, तो सबको क्लियर है ये ग्रेडियंट का कंसेप्ट? क्लियर है अमीशा, लक्ष्मी, ये सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, कि ग्रेडियंट होता है डिवाइड बाय लेंथ। ओके, तो अब बेटा इसको इसमें कैसे यूज करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं, वो हमारा उसके बाद हम अपना ये पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए ये बेटा कोई भी एक लेंथ ले ली मैंने, मुझे नहीं पता कितनी है, चलो पता भी होगा तो मैं कहता हूं ये है 1000 नहीं 100 या 10 मीटर लगा लो, 10 मीटर की लेंथ है। कितनी लेंथ है? 10 मीटर। मैंने इस 10 मीटर की लेंथ के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी।
इसकी वोल्टेज कर दी 100 वोल्ट। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ध्यान से समझना इस पॉइंट को बेटा। जिसको ये वाला पॉइंट समझ आ गया मतलब उसको पोटेंशियोमीटर समझ आ गया। ये पोटेंशियोमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब मैं समझाने जा रहा हूं। ये ए है, ये बी है। बहुत ध्यान से समझना, बार बार कह रहा हूं, माइंड में कुछ चल रहा है तो निकाल दो, इधर आ जाओ। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अक्रॉस द पॉइंट्स होता है। अक्रॉस द पॉइंट्स का मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक ये 100 वोल्ट है। ऐसा नहीं है कि ए से बीच में तुम रुक गए, सी पॉइंट पे तुम रुक गए तो ये 100 वोल्ट दे देगा तुम्हें, नहीं देगा। ये 100 वोल्ट का मतलब है ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में 10 मीटर के बीच में ये तुम्हें 100 वोल्ट दे रहा है। जिस पॉइंट पे तुमने बैटरी को ज्वाइन किया हुआ है उस पॉइंट के बीच में वो 100 वोल्ट दे रहा है। तुम वायर में, ये जो तार लगी हुई है 10 मीटर की तार जो लगी हुई है, इस वायर में अगर तुम बीच में कहीं रुकोगे तो तुम्हें 100 नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कम मिलेगा। ठीक है, जैसे तुम सी पे रुके तो जरूरी नहीं है यहाँ पे 100 वोल्ट मिले। मान लो यहाँ पर 30 वोल्ट था, 100 में से यहां तक कितना कंज्यूम हुआ? सिर्फ 30 वोल्ट। फिर आगे चलकर आए, यहां पर तुमने देखा कि यहां पर हो गया 70 वोल्ट, तो ये इन दोनों के बीच में कितना वोल्ट हो गया? 40 वोल्ट। आगे चलकर आए तो यहां पर हो गया 100 वोल्ट। समझ पा रहे हो इन बातों को कि जब पोटेंशियल डिफरेंस चेक होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेक होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, जिस कौन से दो पॉइंट्स के बीच में, जिन दो पॉइंट्स के बीच में तुमने बैटरी लगाई है, तुमने बैटरी लगाई है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में अगर बैटरी लगी हुई है तो दैट मींस 10 मीटर में तुम्हें 100 वोल्ट मिलेगा। मैं कहता हूं 10 मीटर में अगर 100 वोल्ट मिलेगा तो 1 मीटर में कितना वोल्ट मिलेगा? जल्दी से मैसेज करो, निकाल के यूनिटरी मेथड लगाओ और बताओ। ये तो वैसे ही ओरली हो जाता है बेटा कि 10 मीटर में 100 वोल्ट है तो 1 मीटर में कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। वेरी गुड अक्षय, सिंपल। 10 10 10 वोल्ट करेंगे तो 10 मीटर तक 100 वोल्ट नहीं हो जाएगा? एक मीटर में 10 वोल्ट है, तो डेट मीन 10 वोल्ट क्या? ये 10 वोल्ट क्या है? ये 10 वोल्ट क्या है? ये 10 वोल्ट क्या है बताओ? दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों? दिस इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। दिस इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट का मतलब 1 मीटर। एक यूनिट लेंथ में ये पोटेंशियल है, तो 10 मीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल होगा? एक में अगर 10 है तो 10 में होगा 100 वोल्ट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलता है बेटा? देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम ऐसे लिखेंगे, रो से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को यहां पर डिनोट करेंगे और दैट इज द पोटेंशियल। 100 पोटेंशियल था, लेंथ कितनी थी? 10, तो कितना पोटेंशियल आ गया तुम्हारा? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब है कि 1 मीटर में पोटेंशियल है ये, इन अ सिंगल मीटर। तो ये वाला पॉइंट किसी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डिवाइड किससे किया मैंने? डिवाइड किया लेंथ से, तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। ग्रेडियंट का मतलब तो समझ आ गया ना तुम्हें? ग्रेडियंट का मतलब होता है लेंथ से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऊपर मैंने लिखा पोटेंशियल डिवाइड कर दिया लेंथ से। ये सिंबल है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंबल है, फॉर्मूला है V/L। तो यहां पर टोटल वोल्टेज कितनी थी? 100। ठीक है, और लेंथ कितनी थी टोटल? 10 मीटर की, तो मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया दिस एंड दिस। सिंपल। ग्राफ बताने बाद क्या बताऊं? ग्राफ क्या पूछ रहे हो? ग्राफ पूछ रहे हो इसका? बताओ, मैसेज कर दो बेटा, मैसेज कर दिया करो।
अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने इसमें यूज करना है। पहले तो मैसेज करोगे क्या बताना है, हरी अप। डायग्राम सर, डायग्राम। ये वाला डायग्राम, यस सर। तो इसमें तो मैंने बेटा जस्ट तुम्हें वैसे दिखा रखा है कि अगर मैं 1 मीटर की बात करूं, ये देखो ध्यान से देखो, इसमें मैंने 10 मीटर की वायर ली हुई है ना, तो मैं 1-1 मीटर के निशान लगा लेता हूं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, ये 10 मीटर, यहां तक हो गया। ठीक है, तो मुझे पता है ए से बी तक अगर पूरी लेंथ देखूंगा तो 100 वोल्ट मिलेगा। मैं कहता हूं मुझे ए से बी तक नहीं देखना, मुझे ए से सी पर 1 मीटर में, ये 1 मीटर में बताओ कितना वोल्टेज होगा, इस बैटरी में से कितना वोल्टेज ये कंज्यूम करेगा इतनी सी लेंथ में। तो आंसर है इस बैटरी में से सिर्फ 10 वोल्ट यूज होगा इतनी सी लेंथ में, 90 वोल्ट बैटरी के पास पड़ा रहेगा। नेक्स्ट 1 मीटर और अगर ट्रेवल करोगे, डी पॉइंट पे आ जाओगे, तो ए से डी तक कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 20, 80 बैटरी के पास है, 20 यूज हो चुका। डी से ई पर आ जाओगे, ए से ई के बीच में कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 30, 70 बैटरी के पास। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये वाला डायग्राम तो अभी मैं समझाऊंगा, इस डायग्राम को मत देखो, ये तो जस्ट मैंने बना दिया था, अभी तो मैं तुम्हारे कंसेप्ट से बना रहा हूं। तो इसको बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ में या 1 यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल होगा उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये डन? कुछ पूछना तो बता दो, बता देंगे अभी भी। तो पोटेंशियोमीटर पे आते हैं। पोटेंशियोमीटर बिल्कुल नो डाउट इतना एक्यूरेट डिवाइस है, इतना एक्यूरेट डिवाइस है कि ये तुम्हारी बॉडी तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है। बहुत एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर होता है पोटेंशियोमीटर से। ये तुम्हारा सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज ये प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो प्रैक्टिकल होता है बेटा, 90% प्रैक्टिकल, जो एग्जामिनर्स आते हैं वो एग्जामिनर्स 90% प्रैक्टिकल तुम्हारा पोटेंशियोमीटर या व्हीटस्टोन ब्रिज का देते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था वो हमने न्यूमेरिकल्स में करा था ना, याद होगा तुम्हें। ये एक ट्रायंगल बनाते थे, ये R1, R2, R3, R4, याद है कुछ ऐसा? ठीक है, तो R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 करते थे, तो इसका मतलब बीच वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाता था, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल इक्वल हो जाता था, ये A ये B, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल आ जाता था और ये शॉर्ट सर्किट हो जाता था। ये हम कर चुके हैं, इसको बोलते थे व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रैक्टिकल्स में ये भी आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। तो 90% एग्जामिनर्स पोटेंशियोमीटर या व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल तुम्हें परफॉर्म करने को देंगे लैब में। तो उस प्रैक्टिकल को तुम अच्छे से परफॉर्म कर सको, इसलिए मैंने ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखो, क्या है ये डायग्राम, कि हम जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करें। बस ये चैप्टर हमारा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर 3rd यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये वैसे भी तुम्हारे लिए न्यू टॉपिक है, तो इसको देखो। चलिए, डायग्राम में टोटल जो वायर लगी हुई है, 5 वायर लगी हुई हैं और एक वायर 1 मीटर की है, तो टोटल 5 मीटर तार लगी हुई है इसके अंदर। कितने मीटर तार लगी हुई है? 5 मीटर वायर। नीचे 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो 5 मीटर की तो इसमें तार ऐसे ऐसे घुमा के लगा रखी है। ये वायर लगी हुई है बेटा। ठीक है, ये A है और ये पॉइंट है B। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट है B। तो इतनी बड़ी बैटरी को
इतनी बड़ी बैटरी को मैंने ए के साथ, देखो इस बैटरी में से 2 वायरें निकाल दी, ये एक वायर मैंने ए के साथ जोड़ दी। ध्यान से देखना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर ए पे जोड़ दी और इसकी एक वायर जोड़ दी बी पर। ये बीच में की है और ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम आता है। अब तो हम रियोस्टेट नहीं यूज करते, क्योंकि क्यों नहीं यूज करते रियोस्टेट का, करते भी हैं लेकिन नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। बिकॉज अब हमारे पास जो बैटरी होती है ना, वो बैटरी एलिमिनेटर्स होते हैं, मतलब कि उसमें एक नोब लगी होती है, एक रेगुलेटर लगा होता है वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए। तुम चाहो 2 वोल्ट पे सेट कर दो, 4 पे कर दो, जैसे फैन का रेगुलेटर होता है ना, स्पीड को सेट करता है, ऐसे ही उस बैटरी के अंदर एक नोब लगी होती है। उस नोब से क्या करते हैं हम, उसकी वोल्टेज को सेट कर लेते हैं जितनी वोल्टेज चाहिए होती है। पहले क्या करते थे, पहले रियोस्टेट से हम वोल्टेज को सेट करते थे। रियोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करता है। रेजिस्टेंस कम ज्यादा होने से करंट कम ज्यादा होता है और वोल्टेज कम ज्यादा होती है। ठीक है, अब रियोस्टेट का इतना यूज नहीं है। तो बैटरी, अभी तो सिंपल मोटी मोटी भाषा में याद करो, समझो मोटी भाषा में, कि बैटरी का पॉजिटिव एंड ए पे लगा हुआ है और नेगेटिव एंड लगा हुआ है बी पे। तो टोटल वायर ए से लेकर बी तक कितनी है, 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर वायर। अब इस बैटरी की जो भी वोल्टेज होगी ए से लेकर बी के बीच में, वो 5 मीटर की तार के बीच में होगी। क्योंकि अभी मैंने समझाया ना, जिस एंड से जिस एंड तक बैटरी लगी होती है, उस एंड के बीच में, उस अक्रॉस एंड्स के बीच में पूरी की पूरी वोल्टेज होती है। तो 5 मीटर तार में कितनी वोल्टेज आ जाएगी, जितनी वोल्टेज इस बैटरी की होगी। और इस बैटरी को हम बोलते हैं सोर्स। ये हमारा सोर्स है। इतनी बड़ी हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी और ए से और बी के बीच में जोड़ दी। सिंपल सा, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट समझना। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास ओवर कर दूंगा, सिर्फ कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे नाउ। और उसके बाद ना मैं कभी इतना बड़ा डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा, ये डायग्राम तुम बना लेना चाहे तो उसके बाद हम डायग्राम को शॉर्ट कर देंगे। ये 5-5 तारों वाला डायग्राम नहीं बनाया करूंगा, फिर मैं ऐसे डायग्राम बनाया करूंगा। ये ए है, ये बी है, तो समझ जाओ ये 5 मीटर है। ठीक है, एक बैटरी यहां पे लगा दिया करूंगा, ऐसे डायग्राम बनाया करेंगे। ये तो फर्स्ट डायग्राम है, इसलिए मैंने बहुत कंप्लीट डायग्राम बना दिया, बड़ा सा डायग्राम बना दिया। चलिए, अब क्या है, ए और बी के बीच में हमने बहुत बड़ी बैटरी लगा दी है। उस बैटरी की जितनी भी वोल्टेज होगी, 1000 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, जो भी वोल्टेज होगी, वो वोल्टेज हमारी ए और बी के बीच में होगी। तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो, मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो सोर्स बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने 2 वायर्स निकाली थी। एक वायर तो मैंने लगा दी थी ए एंड पर, एक वायर मैं नीचे लेकर आया। देखो यहां पर मैंने एक सेल लगाया, ध्यान से देखना। सेल के बाद, इस सेल के बाद ये एक सेल लगा और इसको बोलते हैं 2 वे की। यहां पर मैंने 2 वे की लगाई है, इसमें डबल पिन होती है। जब चाहो एक पिन निकाल दो, एक लगा लो। ठीक है, ये डबल वे, 2 स्विच एक साथ काम करते हैं। एक स्विच होता है ना ऑन ऑफ करने का, ये 2 सर्किट्स को एक साथ हैंडल करता है। तो इसको बोलते हैं 2 वे की या डबल वे की, कुछ भी बोल दो। तो यहां पर मैंने वो वाली की लगाई है, ध्यान से देखना बेटा। इस बैटरी के दूसरे एंड में से, उसी में से एक दूसरी वायर निकाल ली है और उस वायर को इस सेल के साथ जोड़ दिया। ध्यान क्या रखना है तुमने, ध्यान ये रखना है कि इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव होना चाहिए, ये जरूरी है। ऐसा ना हो कि बैटरी उल्टी, ये वाला सेल उल्टा लगा दो तुम, तो इस सेल को उल्टा मत लगाना। इसका ये जब तुम प्रैक्टिकल करोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स देखने, कि इसका जो सोर्स बैटरी का पॉजिटिव है वो तुम्हारे इस प्राइमरी सेल के साथ, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। चलिए, और फिर मैंने एक स्विच के साथ उसको लगाया और 2 वे स्विच है, तो बीच वाले पॉइंट में से एक वायर और निकाल ली और वो वायर मैंने गैल्वेनोमीटर पे लगा दी। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में से फिर एक वायर निकाली और वो वायर के साथ मैंने लगाया जॉकी को। एक पॉइंटर होता है, जॉकी का मतलब होता है एक पॉइंटर, पॉइंट जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल टाइप एक पॉइंटर सा होता है ये। इसको हम इसकी वायर पे स्लाइड करते हैं, ऐसे ऐसे आगे पीछे चला रहे होते हैं,
ठीक है, क्यों स्लाइड करते हैं, कैसे स्लाइड करते हैं, देखते हैं इस चीज को समझना। मैं इस पॉइंटर को ए से ऐसे चलाना शुरू करूंगा, ए से ऐसे ऐसे चलाता हूँ ऐसे ऐसे चलाता हूँ। किसी कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा बीच में, तुम्हारे ए से बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, जब ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है ना, इसकी डिफ्लेक्शन आनी बंद हो जाएगी, ये बीच में खड़ा हो जाएगा। अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी बंद कर दे तो उसका मतलब क्या है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या, पोटेंशियल सेम हो गया। तो पोटेंशियल कहां पे सेम हुआ, तो मैं कहूंगा कि जितना इस बैटरी का पोटेंशियल है, और ध्यान से समझना, मान लो ये बैटरी है 500 वोल्ट की, एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये वाली जो बैटरी लगी हुई है ये लगी हुई है 500 वोल्ट की, तो ए से लेके बी के बीच में कितना पोटेंशियल आएगा, 500 वोल्ट, इतना ही आएगा। चलो इन दोनों के बीच में अगर 500 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी बंद क्यों कर गया। और ये जो सेल मैंने लगाया हुआ है, इस सेल को मान लेता हूं ये है 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट का। तो गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन देनी बंद करता है, मान लो उसने इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन देनी बंद कर दी, मैंने इस पॉइंट का कोई नाम रख लिया सी, तो मैं कहूंगा ए से लेके सी तक बैटरी में 500 वोल्ट में से 100 वोल्ट यूज हो रहा है। क्यों 100 वोल्ट यूज हो रहा है, क्योंकि 100 वोल्ट का है सेल, 100 वोल्ट इधर से 100 वोल्ट इधर से। अभी मैंने डायग्राम बनाया था ना, ये गैल्वेनोमीटर लगाया था, ये डायग्राम बनाया था। अगर 100 वोल्ट इधर से आ जाए, 100 वोल्ट इधर से आ जाए, इसका पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, ध्यान से समझो, इसका पॉजिटिव है, इस सेल का भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो बेसिकली इस बैटरी में टोटल तो 500 वोल्ट है, लेकिन 500 वोल्ट ए से बी तक होता है। बीच में एक एक मीटर में कितना वोल्ट है, तो आंसर है एक एक मीटर में 100 वोल्ट है, एक मीटर में 100 वोल्ट है। तो मैं मतलब मेरी ये जोकी है, जो जब ये जोकी इस पॉइंट को टच करेगी, ये वाला पॉइंट सी मान लेते हैं, जब वो इस पॉइंट को टच करेगी तो 100 वोल्ट हो जाएगा, 100 100 100 100 100 500, ठीक है। इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, आंसर है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है 100 वोल्ट। तो मैं यहां पर कोई भी सेल लगा देता हूं, जरूरी नहीं है 100 का लगाना है, जितने का मर्जी लगा। तो मैंने यहां पर एक 100 वोल्ट का सेल लगाया, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी कब बंद करेगा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी तब बंद करेगा जब इस बैटरी का 100 वोल्ट और इसका 100 वोल्ट, दोनों बैटरी के 100 वोल्ट सेम हो जाएंगे, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। उस टाइम पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस 500 में से 100 को कंज्यूम कर लिया, 100 को मैंने यूज कर लिया, अपनी जॉकी को स्लाइड करता गया। जैसे इस पॉइंट पर मैं पहुंचा तो मैंने देखा गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आनी बंद हो गई। जैसे ही मेरे को पता लगा कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आनी बंद हो गई, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि अब इस बैटरी में से 100 वोल्ट कंज्यूम हो चुका है, क्योंकि ये भी 100 वोल्ट का था। और इतनी देर में ही क्या हुआ कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, पोटेंशियोमीटर में से करंट क्रॉस करना बंद कर गया, और उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी बंद कर गया। तो इस बेसिस पर मैं कैलकुलेशंस करूंगा। लेंथ बेटा तुम्हें सबकी पता है, 5 मीटर टोटल लेंथ है। मीटर स्केल यहां पर लगा हुआ है, तुम्हारी जॉकी जहां पर भी स्टॉप करेगी, इस पॉइंट पर करे, इस पर करे, इस पर करे, जहां पर भी स्टॉप करेगी, वो वाली मेजरमेंट तुम इस स्केल से ले सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल्स में सारा समझाया भी जाता है, लेकिन अभी तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए बात हो रही है। तो तुम इस स्केल से सारी मेजरमेंट्स को ले सकते हो कि तुम कितने सेंटीमीटर पे, कितने मीटर पे जाके तुम स्टॉप करे, तुम्हारा गैल्वेनोमीटर ने नल पॉइंट शो किया, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन शो करी। तो ये सारी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये डिफ्लेक्शन देनी कब बंद करती है बेटा, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी कब बंद करता है, जब यहां पर लगी बैटरी और ऊपर वाली बैटरी, दोनों बैटरीज का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है तुम इसका 500 का 500 ही यूज करोगे, जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर तुमने 100 यूज किया, अगर ये मान लो 250 वोल्ट का होता
तो तुम्हारी जॉकी कहां पर आती बेटा, 250 वोल्ट का होने पर तुम्हारी जॉकी 1 2 यहां सेंटर में आती, यहां पर आती जॉकी तुम्हारी, ठीक है। तो जैसे यहां पर पहुंचते 250 वोल्ट, इस बैटरी में से 250 वोल्ट निकल रहा है, इधर से 250 और 250 वोल्ट आ रहा है, 250 250 सेम हो गया, करंट आना बंद हो गया, करंट आना बंद हो गया। यही कारण है उस टाइम पर जब करंट आना बंद हो जाएगा तुम अपनी कैलकुलेशंस करनी स्टार्ट कर दोगे। इसलिए हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट है। जब इसमें करंट नहीं होता तब तुम अपनी कैलकुलेशंस करते हो। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? आज बस इतना ही करेंगे, इसके आगे फिर मैं तुम्हें कल करवाऊंगा। 1 मिनट रुकेंगे। यस बेटा।